तो फाइनली 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं जिस पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जाएंगे। सबसे पहले देखो, एक अपडेट है फॉरेस्टर को लेकर, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा, एक अच्छा अपडेट है, एक बुरा अपडेट है, वो दोनों ही डिस्कस करेंगे। फिर क्लास 4 एमटीएस की क्वालिफिकेशन को लेकर भी साथ में एक अपडेट है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर भी एक अपडेट है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर जो अपडेट है वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टाइम लिमिटेड है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज निकाली गई थी सीनियर टेक्नीशियन वगैरह वाली, तो वहाँ पर क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रही थी, तो कुछ एस्पिरेंट वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है 11 अगस्त का। तो 11 अगस्त को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुँच पाए थे उन्हें वहाँ पर जाना है। अगर जम्मू वाले ऑफिस की बात करें तो जो नया पंचतीर्थी वाला ऑफिस है वहाँ पर जाना होगा, श्रीनगर वाला तो वही ऑफिस है, वहीं पर जाना पड़ेगा। 11 अगस्त तक का टाइम है, ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दी गया, आप जाके चेक भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जेकेएसएसबी फॉरेस्टर केस की। देखो, फॉरेस्टर केस को लेकर एक जो बैड अपडेट है वो मैं आपसे कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही शेयर कर चुका था कि इसकी जो हियरिंग थी वो 4 अगस्त को होनी थी, लेकिन 4 अगस्त को होने पर कई बार पहले भी ऐसा हो गई, हियरिंग हो नहीं पाई है। अब जो नई डेट मिली है वो अक्टूबर के मंथ की मिल गई है, 4 अक्टूबर की मिल गई है, यानी कि अब 1-2 महीने का और यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो फॉरेस्टर के केस को लेकर एक बुरा अपडेट तो यही है कि इसकी हियरिंग आगे पोस्टपोन होती जा रही है, सही टाइम पर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अच्छा अपडेट यहाँ पर ये आ रहा है कि आरटीआई का रिप्लाई आया है, उसमें क्वेश्चनिंग करी गई थी कि इसका सिलेबस अभी तक क्यों नहीं आपको रेफर करा गया है, तो उसका रिप्लाई में ये कहा गया कि सिलेबस की कॉपी हम ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं 27 जुलाई को, यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही रेफर करें, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अब वो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर भी आएगी। अभी अच्छा अपडेट इसीलिए है क्योंकि चाहे हियरिंग की डेट थोड़ी आगे चली गई, लेकिन अभी तक फॉरेस्टर के केस का जो सिलेबस है, केस करने जो फॉरेस्टर की पोस्ट थी उसका जो सिलेबस था वो क्लियर था ही नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन सा टॉपिक रहने वाला है, क्या नॉर्मल सिलेबस रहने वाला है या इसमें कुछ अलग ही तरीके का सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से एटलीस्ट तैयारी तो की जा सकेगी। तो एक अच्छा अपडेट ये भी आ रहा है कि सिलेबस जल्दी ही आपको ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल सकता है, आप उसके हिसाब से तैयारी वगैरह भी कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट अपडेट जेकेएसएसबी फॉरेस्टर से जो कनेक्टेड थे वो आपसे शेयर कर लिए। तीसरा अपडेट है, और यहाँ पर जो रिप्लाई कर आरटीआई लगाई गई थी उसमें ये भी कहा गया था कि कितनी पोस्ट रहने वाली 2023-24 में, उसमें कहा गया कि जो भी हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं वहाँ का डाटा कलेक्ट कर जाता है, फिर जनवरी के मंथ में हम सबमिट वगैरह कर देते हैं। तो इस तरह का रिप्लाई वहाँ पे करा गया था। और यहीं पर क्लास 4 और एमटीएस की, यानी कि एमटीएस आज के टाइम पे कहा जाता है लेकिन फेमस नेम क्लास 4 वाला था, तो आज के टाइम पे एमटीएस कहा जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो कहा गया कि जो एमटीएस की पोस्ट रहने वाली उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होगी, तो यहाँ पे सिंपल वही कहा गया कि जेएडी की तरफ से ऑर्डर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि जो एमटीएस की वैकेंसीज रहेंगी उनके लिए मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th पास की क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पे जो ग्रेजुएट्स होंगे हायर क्वालिफिकेशन वाले वो एलिजिबल नहीं होंगे, मिनिमम 10th पास और मैक्सिमम 12th पास हो तभी आप इन एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकोगे। और नई वैकेंसीज तो जल्दी आने ही वाले हैं, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस करा है, बस ज़रूरत है तो आपको तैयारी करने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको पता है टॉप 20 एमसीक्यू वाली सीरीज भी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुके थे, जिसके अभी तक 360 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 360 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे एंड से तो हो गए हैं। आपको कितने याद हैं या आपको कितने अभी भी अच्छे तरीके से याद हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, अगर रिवीजन करनी होगी तो जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चंस के नाम से ही प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर सारी वीडियो सीक्वेंस में अरेंज करी गई है। वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो और अपनी रिवीजन वगैरह कर सकते हो, क्योंकि कब ये क्वेश्चंस अभी 360 है, कब ये 500, कब ये 1000 बन जाएगा वो पता भी नहीं लगेगा। और एक साथ बर्डन लेना ठीक भी नहीं रहेगा। अभी वो टाइम है जब एग्जाम आ नहीं रहे, एग्जाम होने वाले आने वाले टाइम पर, कुछ टाइम पर, तो आपको तैयारी की जरूरत है। रिवीजन की टाइम में तो एमसीक्यू से बेस्ट रिवीजन आपकी हो नहीं सकती, और एमसीक्यू किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यू आपके लिए मस्ट रहते हैं। जो आपने पढ़ा है कि वाकई में वो सही भी पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, वो आपको एमसीक्यू से ही पता लगता है, और कितना आपको याद है वो भी एमसीक्यू से ही पता लगता है। तो ये एमसीक्यू में तकरीबन हर एक टॉपिक को उठाया जाता है, वो जम्मू कश्मीर को, चाहे नेशनल लेवल को, चाहे करंट अफेयर्स, चाहे हिस्ट्री और पॉलिटी हो, जम्मू कश्मीर के चाहे इंडिया की हो, सभी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये 20 क्वेश्चन वाली सीरीज आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अपडेट में कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।